जैसे आपको पता है हमूराबी टैबलेट एक इवेंट चला रही है एक्सप्लोरिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, और इसी सिलसिले में आज हम आए हैं उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अभी मेरे साथ एडवोकेट रामचंद्र गरड सर हैं जो 11 बार उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ही इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा। तो सर से हम ये जानकारी लेंगे कि क्रिमिनल साइड जो है उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो किस तरह से चलती है। तो गरड सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी सीनियरिटी के बाद और इतने आपके बिजी शेड्यूल में आपने हमें समय दिया इस इंटरव्यू के लिए। तो सर हम जानना चाहेंगे कि बेल एप्लीकेशन की क्या प्रोसीजर है हमारे यहाँ उस्मानाबाद में। बेल पिटीशन क्रिमिनल में तो एंटीसिपेटरी हो या रेगुलर, उसमें ड्राफ्ट करके उसके साथ जो है एफआईआर की कॉपी लेके हम दाखिल करते हैं। बाद में नोटिस गवर्नमेंट को जाती और गवर्नमेंट वो फिर पुलिस स्टेशन से, कंसर्न पुलिस स्टेशन से मंगाती और उसी तहत उसका उनका से आता और से के बाद आर्गूमेंट और बाद में ऑर्डर, ऐसा है। अच्छा, और ये बेल एप्लीकेशन या एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन, दोनों, ये दोनों फाइल करने के बाद क्या टाइम में ख़त्म हो जाते हैं आर्ग्यू करके? निकाल कब तक आता है? 8-10 दिन तो लगते हैं। 8-10 दिन में? 8-10 दिन में ये डिसाइड हो जाता है। अच्छा, कम से कम। हाँ 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 हाँ, ओके। अगर पुलिस ने टैक्टिस नहीं की तो अच्छा अच्छा। सर, ये जो अपील अगेंस्ट कन्विक्शन होते हैं जो लोअर कोर्ट से आते हैं यहाँ पे, तो उसका भी काफ़ी समय लगता है डिस्पोज होने को? उसका काफ़ी नहीं, इतना कहने लगता है कि 1 साल में हो जाता हो जाता है 1 साल में मैक्सिमम। ओके। और सर, ये जो रिवीजन एप्लीकेशन फाइल होते हैं, फॉर एग्जांपल 138 की प्रोसेस इशू हुई और उसके सामने अगेंस्ट प्रोसेस आया, तो वो रिवीजन एप्लीकेशन भी लगभग उतना ही टाइम लगता है? उतना ही टाइम लगता है, 1 साल तक लगता है उसको डिस्पोज ऑफ होने को। और सेशन ट्रायल को कितना टाइम लगता है? उसमें 2 ये है, एक अंडर ट्रायल होगा एक्यूज तो उसको प्रेफरेंशियली उसको चलाते और बेल आउट होगा तो ज़रा बाद में चलाते। ओके। सर, एनडीपीएस का अलग से कोर्ट है हमारे यहाँ? यहाँ अलग से कोर्ट नहीं, लेकिन चार्ज दिया गया है। अच्छा, इंडिपेंडेंट चार्ज एक पर्टिकुलर कोर्ट को दिया गया है। अच्छा। और पॉक्सो के लिए अलग से कोर्ट है? पॉक्सो के लिए अलग सा कोर्ट है इधर। अच्छा, है, अलग है। एक सवाल मैं बेल और एंटीसिपेटरी बेल के बारे में पूछना चाहूँगा कि जब बेल और एंटीसिपेटरी बेल फाइल होता है तो उसकी असाइनमेंट कैसे होती है? मतलब कौन जज साहब सुनेंगे उसको, उसकी क्या प्रक्रिया है यहाँ पे? पर्टिकुलरली उस्मानाबाद का यही एक ट्रेडिशन है, हर 1 तारीख को हर महीने को एक जज की तरफ उसका चार्ज रहता। अच्छा। अब ये समझो यहाँ पीडीजे और एडीजे मिल के 4 या 5 होंगे, तो हर एक मंथ को एक को चार्ज दिया जाता है। अच्छा, हर एक जज साहब को एक मंथ का बेल और एबीए का दे देते चार्ज दिया जाता है। ओके। अभी ये पूछना चाहूँगा कि बेल और एबीए जो है वो क्या एप्लीकेशंस इंग्लिश में फाइल हो सकते हैं? इंग्लिश में ही फाइल होती है यहाँ उस्मानाबाद में। मराठी में कम होते हैं? बहुत कम। अच्छा, उस्मानाबाद में इंग्लिश का ड्राफ्टिंग बहुत अच्छा है। और सर, आर्ग्यूमेंट्स किस में होते हैं? मैक्सिमम इंग्लिश में होते हैं। मैक्सिमम इंग्लिश में होते हैं। मैक्सिमम। मैं इससे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि रिवीजन एप्लीकेशन जब भी होता है तो मोस्टली वहाँ पे प्राइवेट पार्टियाँ होती है, मतलब 138 के इशू नोटिस पे होता है। तो जो अदर साइड है, फॉर एग्जांपल कंप्लेनेंट अदर इज़ नॉट रिसाइडिंग इन दिस प्लेस, और उसको कोई अगर एप्लीकेशन या उसका कहना रखना है तो क्या वो अपने जो जहाँ भी रहता है वहाँ पे ड्राफ्ट करके, ऑफ कोर्स हमारे वकील साहब ड्राफ्ट करके देंगे, उसको नोटराइज करके फिर यह फाइल हो सकता है क्या? से? हाँ, से उसका इंटरवेंशन बोल रहा है? हाँ, कर सकते ना, कर सकते हैं। नोटराइज लिया जाता है यहाँ पे? नोटराइज वैसा नहीं बोल रहे हम, इंटरवेंशन का एक अलग ही उसका प्रोसीजर है।
अच्छा, तो उस प्रोसीजर के तहत करते हैं। ओके, उस प्रोसीजर के तहत होता है वो। अभी सर ये पूछना चाहूँगा कि एविडेंस यहाँ पे जो चलता है क्रिमिनल में, तो कोई लोकल लैंग्वेज या ट्राइबल लैंग्वेज की विटनेसेस, या सिंस यू आर कर्नाटका बॉर्डर काफ़ी नज़दीक है तो कन्नड़ा नोइंग विटनेसेस आते हैं, तो ऐसा होता है तो क्या होता है उससे? अगर अलग स्टेट से अगर विटनेस आ गए, यहाँ जो होते वो अगर हिंदी बोलता है तो ठीक है, हिंदी में यहाँ डिपोजिशन ले लेते। लेकिन अगर तमिल तेलुगु अगर बोलते रहते तो उसका ट्रांसलेटर यहाँ बुला के बाकी ट्रांसलेट करके, और उस क्या बोलते हैं ट्रांसलेशन, इंटरप्रेटर बुला के उसको ले लेते। अच्छा, मतलब यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि होते हैं, पीपल होते विद तमिल या तेलुगु दे वो आते हैं यहाँ पे? बहुत कम, अच्छा, मेजोरिटी आते तो इधर के कर्नाटक आते, ओके और उसको हिंदी आता। ओके सर, यहाँ पे साइबर क्राइम के केसेस कहाँ रजिस्टर होते हैं? यहाँ डिवाइस पे ऑफिस में एक अलग का सेल है, वो वही रजिस्टर होता है। ओके सर, एविडेंस जो रिकॉर्ड होता है हाँ, वो मराठी में होता है एक्सक्लूसिवली, या इंग्लिश में होता है, या दोनों में होता दोनों में होता है। है? अच्छा, इंग्लिश और मराठी में होता है, दोनों में होता है। दोनों में। और जो जजमेंट आती है जज साहब की, तो वो भी क्या सिर्फ मराठी में आती है या मैक्सिमम इंग्लिश में आती है 90%। अच्छा, मैक्सिमम इंग्लिश इंग्लिश में ही आते हैं वो। ओके सर, अंदाजन से आप कुछ बता पाएंगे कि जो जेएमएफसी कोर्ट्स हैं हमारे, तो हर एक जेएमएफसी कोर्ट के अंडर कितने पुलिस स्टेशन है? अंदाज से पूछ रहा हूँ मैं, एक पुलिस स्टेशन, दो पुलिस स्टेशन, ऐसे बोल सकते हैं आप? एक पुलिस स्टेशन के अंडर 5-6 पुलिस स्टेशन, एक जेएमएफसी के पास 5-6 पुलिस स्टेशन रहते। 5-6 पुलिस स्टेशन रहते हैं उसके अंदर। ओके, अभी एक मैं सवाल पूछना चाहूँगा। सवाल क्या है, मैं तो आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपकी एक इतनी लंबी एक क्रिमिनल प्रैक्टिस है, 43 ईयर्स, तो कोई एक ऐसा इंटरेस्टिंग केस जो आपके दिमाग में रह गया, आपको अच्छा लगा, विदाउट ऑब्वियसली नॉट टेकिंग द नेम्स ऑफ एनीबडी, तो क्या एक बहुत अच्छा सुनने को मिलेगा हमको कुछ? ठीक है, पर मैं प्राइवेट प्रैक्टिस भी करता हूँ और उसके साथ एडिशनल गवर्नमेंट प्लेयर 14 साल था। अच्छा, तो दोनों साइड का एक्सपीरियंस होने के बाद ऐसा एक महसूस हुआ कि लैक ऑफ इन्वेस्टिगेशन का क्रिमिनल में फ़ायदा उठाते। उसका एक उदाहरण है, एक प्लांटेड केस की गई थी। एक निर्वासित कुटुंब था पाकिस्तान का, इंडिया में आ गया, उनका देखने वाला कोई नहीं था, तो उनके ऊपर यहाँ के उस्मानाबाद ज़िले के अंदर एक पुलिस स्टेशन में उनको एक केस एनडीपीएस का बनाया और उनको पुणे से इधर लेके आए, और उसमें 2 महिला थी, एक बच्चा था, उनके ऊपर वो केस चला। मैं उनका वकील था उधर। मैंने कोर्ट में ये साबित किया कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्लांटेड केस। जजमेंट में ही लिखना ज़रूरी था ऐसा, इसलिए मैंने बहुत ज़ोर से चलाया, तो साहब को लिखना पड़ा कि दिस इज़ प्लांटेड केस। ओके, जजमेंट में लिखने के बाद वो हाईलाइट कैसा हुआ मेरे को मालूम नहीं, लेकिन एक दिन एबीपी माझा वाला हमारे पास आ गए और देखने लगे कि ये बहुत बड़ा केस है और ऐसा ये इग्नोर नहीं कर सकते। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू के बाद मेरे को लाइव बुलाया गया औरंगाबाद को। जब हम इंटरव्यू मेरा लाइव हुआ था, तो वहाँ जब आर पाटिल गृह मंत्री थे, तो उसका वो 2 दिन ये चला। अच्छा, बाइट चला। तो आर पाटिल साहब को उस टाइम में वो सभी पुलिस वालों को सस्पेंड करना पड़ा। हो एक अच्छा। ऐसा वो एक अच्छा केस था। ओके। तो गरड सर,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि Thank you. बीइंग 43 इयर्स और आप इतने बिजी हो, उसके बाद भी आपने हमें समय दिया और अच्छी जानकारी दिया हमारी क्रिमिनल साइड कैसे चलती है उस्मानाबाद में। उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार सर।